राघवेंद्र सिंह ने जनपद औरैया से जानकारी देते हुए बताया, आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मान्यवर काशीराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 19वां महापरिनिर्वाण दिवस औरैया में कई स्थानों पर मनाया गया। बुद्धिजीवियों ने माननीय काशीराम जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने विचार भी रखे। माननीय काशीराम जी ने दबे कुचले शोषित बहुजन समाज के लोगों की दशा देखकर उनका मन विदेश से हो उठा और वहीं से बहुजन समाज को जगाने के लिए मन में ठान लिया और निकल पड़े। बहुजन समाज को जगाने के लिए आज बहुजन समाज के ज्यादातर बुद्धिजीवी लोग डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, रामास्वामी पेरियार, माननीय काशीराम जी व बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के विचारों पर चलकर बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि पर लगभग 1 सैकड़ा लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर माननीय काशीराम जी को याद किया, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं इस समय औरैया जनपद के सुंदरीपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर आज मान्यवर कांशीराम जी का 19वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ नहीं, पूरे जनपद क्या पूरे प्रदेश और देश में भी कांशीराम जी का आज परिनिर्वाण दिवस बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं लोग बाग। तो यहीं पर मैं कुछ बुद्धिजीवी लोग भी खड़े हैं और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और उनसे मैं जानना चाह रहे हैं कि मैं सबसे पहले रविंद्र जी से जानकारी, आज कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम करता हूं। तो आज मान्यवर कांशीराम साहब का 19वां महापरिनिर्वाण दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि बहुजन समाज आज जो राजनीतिक रूप से सशक्त हुआ है और संगठित करने का जो असली काम है वो मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। कि आज अगर कांशीराम साहब नहीं होते तो बाबा साहब के जाने के बाद ये राजनीतिक रूप से समाज जो है सशक्त नहीं होता। असली मायनों में राजनीति का पाठ सिखाने वाले इस पूरे बहुजन समाज को मान्यवर कांशीराम साहब ही है। तो उनकी इस श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस दिवस पर उनको मैं पुनः पुनः नमन करता हूँ। जैसे कि कांशीराम जी के जो विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं से भटक के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उन नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मेरा स्वभाव उनके बारे में कोई गलत कहने का नहीं है। मैं तो यही कहूंगा उनके लिए कि उनको अभी मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को सीखने की आवश्यकता है जी। उनको सीखना चाहिए कि ऐसा है कि मान्यवर कांशीराम साहब का क्या मिशन था, किस तरह से वो समाज को जोड़ के ताकत देना चाहते थे, लेकिन उनका जो रास्ता है वो रास्ता गलत है, समाज को तोड़ने वाला है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब का जो उद्देश्य था वो समाज को जोड़ने का था, इसलिए उनको मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन से सीखने की जरूरत है। अब ये समाज जो है, बहुजन समाज जाग गया है, ये जागा हुआ समाज है। ये उनके लालच में, ये उनके चंद शब्दों के कहने से उनके झांसे में आने वाला नहीं है। ये सच्चाई को सब जानता है। यहीं पे हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र कबीर जी हैं और एडवोकेट भी हैं, जो वकालत के जरिए समाज सेवा भी कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी कुछ कांशीराम जी के बारे में जानना चाहेंगे कि जो कांशीराम ने समाज के लिए जो वो क्या कहते हैं अपना जीवन त्यागा है और समाज के को जागृत करने के लिए अपना सब कुछ नौछावर कर दिया है। लेकिन उनके अभी तक हम देख रहे हैं कि समाज जागृत तो है, शिक्षित है, लेकिन उनके विचारधाराओं को अभी भी नहीं मान रहा है और कुछ हटके भी कार्य कर रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जय भीम। और आज के 9 अक्टूबर पर बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए कि आज का जो ये कार्यक्रम है, ये मान्यवर साहब को समर्पित संकल्प दिवस के रूप में हम लोग ये तय किए कि चूंकि ये हमारा औरैया जनपद का ये
और ये जन्मभूमि भी है, और ये हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारी कर्मभूमि भी है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि आज के दिन एक औरिया के अंदर कोई मैरिज होम ना देखकर 2-3 जगह कार्यक्रम लगे थे, तो उसी कड़ी में ये हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद भी हमारा एक कार्यक्रम और लगा हुआ है, तो वहाँ भी जाना है। तो ये जो कार्यक्रम जो हमारे लोग हैं, जो असली श्रद्धांजलि है वो फूलों तक सीमित नहीं है। फूलों के बाद जो साहब क्या चाहते थे, हमारे बहुजन समाज जो 6743 जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज बनाकर जो बाबा साहब हुक्मरान बनाना चाहते थे, उसी कड़ी में जब उनको ये मौका मिला, उन्होंने समाज को जगाकर पूरे देश में साइकिल चलाकर पूरे बहुजन समाज को जगाया, और उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार इस समाज को हुक्मरान बनाया भी। और उनके जाने के बाद तो आज हम बना रहे हैं, तो हम उनकी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुजन नायक मानवर साहब को ये दिन समर्पित करते हुए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे, सब लोगों ने ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में जो इस उत्तर प्रदेश से और देश के अंदर हम बहुजनों का शासन चला गया है, वो पुनः उस शासन को वापस लेने के लिए, इस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए आने वाले चुनाव में तो सारे मिशनरी साथी जो गांव-गांव के अंदर टूटी सड़कें हैं, बेरोजगारी की समस्या है, और गांव के अंदर जो गंदगी है, जो हमारे पार्कों में स्कूल के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो हम कदम उठा सकते हैं, उन कदमों को लेकर कैसे उठाएं। तो ये छोटी राजनीति जो अब आगे चुनाव है जो ग्रामीण का, उस चुनाव पे भी फोकस है। तो हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भोला भाला समाज है। जब लोग आते हैं तो पैसे के दम पर शराब बांटते हैं, साड़ियों के बहाने लोगों को वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग उन लोगों को जगाकर, जो साहब का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जिसकी जितनी संख्या है उन लोगों को, इस बहुजन समाज को बताकर कि आपको उन झूठे लोगों के वादे मानना नहीं है, फैलाने फुसलाने, आप लोग जागरूक हो, उनको जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी इस तरीके का ठगाकर हमारे भोले वाले समाज को ठग ना पाए। अभी आप देख रहे हैं कि बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान हम लोगों की इतनी ताकत दी है, और अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी है कि एक वकील द्वारा हमारे यहाँ के जो अपने देश के जो CGI साहब हैं, उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे जो क्या कहते हैं मनवादी विचारधाराओं के बारे में आप जो समाज बहुजन समाज के लोगों को उच्च पदों पर बैठा देखना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या विचार? मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज 75 साल से ज्यादा इस देश में संविधान लागू होने के बाद इस देश के जो देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा कि आपने पूरे देश के अंदर जब कहीं हमला होता है तो आपने एक नाम सुना होगा कि आतंकी हमला हो गया, आतंकवाद। इस देश में उस आतंकवाद की घटना से भी बड़ा इस देश के अंदर जातिवादियों का एक समूह है जिसको आतंकवाद कहते हैं। उन लोगों पे उसी मानसिकता के लोग जो मनु व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जिन लोगों को आज भी ब्राह्मणवादी मानसिकता जिनके दिमाग में बाहर नहीं निकल पा रही, जबकि बाबा साहब पर लिखा हुआ इस देश में संविधान लागू है। तो आपने देखा है कि राजकिशोर नाम के इसी तरीके के पागल आदमी के जो राजकिशोर है, आपके इस चैनल के माध्यम से इस तरीके मानसिकता वालों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सुधर जाओ। इसलिए कि आगे जो चीजें हो रही हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, तो आज भी उनको ये लग रहा है कि ये मनु का ही शासन चल रहा है, जबकि इस देश में शासन है। इसलिए आज मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ यही घटना नहीं है, ग्वालियर के अंदर आपने देखा अनिल मिश्रा नाम का, इस देश के अंदर एक कानून बनना चाहिए जिस तरह आतंकवादियों के लिए बड़ी बड़ी धाराएं, सेडिशन है, यूएपीए है, तो ऐसे आतंकवादी घटनाओं को कारित करने वाले लोग, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जो जूता फेंकने घटना करने वाला राजकिशोर हो, और चाहे रायबरेली के अंदर महेश वाल्मीकि जी की नृशंस हत्या हुई, इस तरीके के द्वारा जो लिंचिंग हो रही है जातिवाद के नाम पर, इन लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो, इन पे एनआईए लगे, ताकि एक संदेश जाए कि इस देश के अंदर संविधान है और किसी भी तरीके से जो अनुच्छेद 15, 16, 17 और अनुच्छेद 25 आप देख रहे हो, सिर्फ यहीं पे जातिवाद ही नहीं है, धार्मिक आधार पे जिस तरीके सांप्रदायिकता का खेल चल रहा है कि ये देश की जो सरकार है शपथ तो संविधान के लिए हुआ है, लेकिन काम वही मनवादी व्यवस्था के द्वारा कर रहे हैं। तो इन लोगों को और हमारे लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, और धीरे धीरे ये जो देश के अंदर उबाल आ रहा है ऐसा ना हो। मैं
मुझे ये डर लग रहा है कि जैसे अन्य देशों में हुआ है उसी तरीके से अगर ये जातिवाद का खेल यूं ही बढ़ता रहा तो लोगों में एक ऐसा आक्रोश आएगा कि सारी जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। तो वो लोग अभी समझ जाएं और देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से जिस चीज को संविधान में बाबा साहब लिख के गए हैं, गैर बराबरी खत्म कर गए हैं, तो उस चीज को स्वीकार करो। जाति को बाहर रख के एक मनुष्य के रूप में, चाहे वो अनुसूचित जाति को, चाहे पिछड़े हों, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हों, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी को इस नीची दृष्टि से ना देखे। इस देश में संविधान है, बराबरी का राज है, तो बराबरी स्वीकार करनी पड़ेगी। और इस तरीके घटनाओं को इस देश की, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, अन्य राज्यों में भी जहां जहां पर इस तरीके की सरकार है वो लगाम लगाने में नाकामयाब है। तो हमारे समाज को भी समझना पड़ेगा कि इन जैसे लोगों को आपको बेरोजगार करना पड़ेगा, इन लोगों को आपको सत्ता सरकार से बाहर करना पड़ेगा। यही हमारी मांग है और इसी चीज को लेकर हम लोग गांव-गांव जाकर समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा आप आगे जाइए। यहीं पर एक और हमारे भाई जी खड़े हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ हक मांगने वाले को जेल दी जाती है और जो हमला करने वाले को बेल दी जाती है, तो ऐसे लोगों, ऐसे कानून के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद। मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम बोलना चाहूंगा। मेरा मानना ये है कि देखो, जो आज की जो स्थिति है वो स्थिति के अनुसार संविधान को ध्यान में रखते हुए ये भेदभाव, सरकार के जो लोग हैं ये भेदभाव ना करें, सभी के साथ समानता का अधिकार रखें। जो जिसके पात्र को उस तरीके की सजा उसको मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं भी सरकार को यही कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके की कोई गतिविधि करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, चलिए आप बने रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल के साथ। मैं हूँ राघवेंद्र सिंह, धन्यवाद।